हम एक टिपिकली देसी फैमिली है। प्लान्स बनाना हमारा शौक है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करना बस समझ लो जैसे चांद पे जाना। लेकिन भाई इस दफा तो कमाल ही हो गया। प्लान हमारा सिर्फ बना नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो तैयार हो जाओ एक मजेदार सफर के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं कराची टू मुल्तान। भाई एक ही रोड ब्लॉक पड़ा है, गाड़ी मोड़ ले। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक, बिकॉज आपने तो ये फॉर्मूला सुना ही होगा, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो खैर ट्रिप का सबसे पहले मरहला होता है वो है पैकिंग का। एज यू नो दैट, आपको तो पता ही हम लड़कों की पैकिंग होती ही क्या है। तो हाँ भाई, पैकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, रात के 1:22 हो रहे हैं। पैकिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। और हर ट्रिप पे ये सीन होता है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इस दफ़ा कोशिश है कि कोई चीज़ रहे ना। तो इस ट्रिप पर जो लैपटॉप मैं साथ कैरी कर रहा हूँ वो डेल का है। मेरे लैपटॉप की बैटरी फारिग हो चुकी थी, बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। चार्जर के साथ लैपटॉप लगाओ तो लैपटॉप चलता था, वरना नहीं चलता था। तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एलिवेट एक्स पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें लिखा था कि इनके पास हर तरह की लैपटॉप बैटरी अवेलेबल होती है। तो मैंने फौरन से कॉन्टेक्ट किया, अपने लैपटॉप को मॉडल नंबर बताया, तो इन्होंने घर में बैठे बैठे मुझे लैपटॉप की बैटरी डिलीवर करवा दी। लैपटॉप बैटरी फिक्स कराने के बाद मेरे लैपटॉप बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है, बैटरी बैकअप बहुत ही बेहतरीन दे रहा है। अगर आप लोग भी अपने लैपटॉप की बैटरी मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। इनके पास हर तरह की लैपटॉप की बैटरी, हर तरीके के लैपटॉप अवेलेबल होते हैं होलसेल प्राइस पर। सो ऑल वेल डन, सारे काम हो चुके हैं। फजर के बाद का वक्त है, अब टाइम हुआ चाहता है ट्रिप पर निकलने का। कपड़े चेंज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। कराची से मुल्तान तक का सफर 882 किलोमीटर बनता है, जो कि गूगल आंटी के मुताबिक ये सफर हम 11 घंटे 25 मिनट के अंदर तय करेंगे। और इस ट्रिप पर हमारा एम ये था कि रात 12 बजने से पहले पहले मुल्तान पहुंच जाएं। हमने इस जर्नी का आगाज सुबह के 8 बजे किया। और इस जर्नी के अंदर हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। अपने प्यारे शहर कराची को खुदा हाफिज कहते हुए हम पहुंचे कराची हैदराबाद टोल प्लाजा पर। कराची हैदराबाद मोटरवे सिर्फ नाम का ही है, क्योंकि इधर गधा गाड़ी, पैदल लोग हर कोई जा रहा होता है। ना करो बाकी। तो कुछ ही देर में हम गुजरे दरियाए सिंध से, यानी कि इंडस रिवर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम दरिया है। दरियाए सिंध को क्रॉस करते हुए हम दाखिल हुए सिंध के अंदरून शहरों में। हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंधों में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जब बात हो सिंध के अंदरून शहरों की, तो एक चीज को भूलना नामुमकिन है, वो है इधर का खालिस गुड़। तो इसीलिए हम रुके हैं अभी गुड़ लेने के लिए, जो कि हमारी नजरों के सामने तैयार हो रहा है। कहते हैं जो इधर का गुड़ एक बार चख ले वो कभी भूल नहीं सकता। इस बात में कितनी रियलिटी है, सो लेट्स टेस्ट दिस। तो अब हम इस गुड़ को ट्राई करते हैं कि कैसा है। लाजवाब। जो हमें शहर में मिलता है वो केमिकल वाला होता है, उसके टेस्ट में इसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। कभी ट्राई करने का मौका मिले तो इधर का गुड़ ट्राई जरूर करना, मजा ना आए तो पैसे वापस। तो खैर 315 किलोमीटर सफर तय करने के बाद हम रुके मोरो। अभी लिया हमने थोड़ा रेस्ट। इंतहाई रोड खराब है, कमर की हशर नशर हो चुका है और इंतहाई थक चुका हूँ मैं इस टाइम। लेकिन ये नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, आगे फिर सफर अपना कंटिन्यू करेंगे। बस स्टेशन पर तो एक अलग ही समा होता है। एक तरफ आपको बस वाला हॉर्न देते हुए नजर आएगा और दूसरी तरफ मुसाफिर आपको भागते हुए नजर आएंगे।
सफर हमारा बहुत ही बेहतरीन जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोटरवे चढ़ने ही वाले थे कि रोडी शहर के करीब रोड एकदम ब्लॉक हो गई। इस तरह जैम पैक था कि ट्रक वाले अपना ट्रक बंद करके आराम फरमा रहे थे। भाई सीन एकदम ऑफ हो चुका है, रोड मुकम्मल ब्लॉक हो चुकी है। अब लेट्स सी किधर जाते हैं। सब गाड़ी वाले यू टर्न तो ले रहे हैं, देखते हैं क्या सीन पार्ट बनता है। अल्लाह, अपना रात तक मुल्तान पहुंचने वाला मिशन फेल्ड होते हुए नजर आ रहा था। अच्छा, तो इसके बाद जो है सबने सिंध का अंदरून रास्ते इख्तियार किया। तो इस पॉइंट पर जो है मैंने अपने कैमरा सब बंद कर लिए थे, समझने वाले समझ गए होंगे। इसके बाद जो है सब दुआएं कर रहे थे किसी तरह इस रास्ते से हम निकल जाएं, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल हो गई, किसी तरह जो है हम उस रास्ते से निकल ही गए। तो जब हमने उधर लोगों से पूछा कि आगे हुआ क्या है, तो उनका कुछ ये जवाब था, एक्शन बाबा साईं, आगे पैदल लोगों की रेस हो रहा है। फिर आखिरकार हम चढ़ गए सक्कर मुल्तान मोटरवे पर, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मोटरवे पर कदम रखने के बाद हमारा सफर यकदम सुकून में टहल गया। मोटरवे पर डूबती हुई शाम चाय के बगैर अधूरी थी, तो हम रुके फिर चाय पीने के लिए। हम रुके थे मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। वो कह रहे हैं पानी ही नहीं है मस्जिद के अंदर, सुबह से लाइट ही नहीं। अब आगे जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, उधर वजू करेंगे फिर जाएंगे नमाज पढ़ने। तो फिर हम बड़े क्लब की तरफ चाय पीने के लिए। क्लब अंदर से बहुत ही शानदार कि देखते ही मजा आ गया। और आपको तो पता ही है कि ऐसी जगहों की चाय कैसी होती है। ये चाय पी ली हमने, फिर इसके बाद एक्सीलरेटर पे जो पाँव रखा, मुल्तान जाके ही अठा। तो रात के 11:30 बजे हम पहुंचे मुल्तान, और मुल्तान ने हमारा इस्तकबाल फौक के साथ किया। धुंध से छुपी हुई सड़कें एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी।